हेलो नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, कल अपन ने पढ़ा था, प्रतिरोध की शुरुआत की थी। प्रतिरोध के बारे में जाना था। प्रतिरोध क्या होता है, किन किन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, उसका रेशो कैसे बढ़ता है, ये सब अपन चीजें पढ़े थे। उन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर आधारित और भी जितने टाइप से प्रतिरोध के क्वेश्चन बनते हैं, आज अपन वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधक के प्रकार। आपके ये जो अपने कोडिंग वाले, उसके अलावा आपके जितने भी हैं वीडीआर, ये सब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं। हम वंशज हैं इस राणा के, हार तो हमें कति स्वीकार नहीं। साथियों, यदि आप मेहनत कर रहे हो, माँ बाप के पसीने की लाज रखना चाहते हो, तो जी जान लगा के इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचाए। आपको जब तक नहीं उठना अपनी चेयर से, जब तक नीचे आपकी जो सीट है, आपकी जो गद्दी है, वो पसीने से भर ना जाए। पसीने से भरने का मतलब है कि आपका जो ब्रेन है वो बिल्कुल आपके केवल पढ़ाई से संबंधित भरे, अगेरा वगैरह की फालतू की बातों से नहीं भरे। मेहनत का मतलब वही है, ये थोड़ी है कि आप सीट पे बैठ के और अपने फोन के अंदर रील देख ली, अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे चैट कर ली, अपनी महबूबा आपकी प्रेमिका के साथ में 2 घंटे बात कर ली और आपकी सीट पे पसीना आ गया, तो वो पसीना पसीना नहीं कहलाएगा बेटा। जब तक आपकी किताब कॉपी के अंदर आपका फुल्ली फोकस है, वो आपकी मेहनत, वो आपकी लगन, और उससे जो पसीना आएगा ना, वो जो मजा आएगा उसमें, वो आपको कहीं किसी, चाहे चाहे जितना मोटिवेशन देख लेना, चाहे जितना, आपको कोई मोटिवेशन नहीं कर सकता जब तक आप अपने माँ बाप और अपने भाई बहन के खातिर आप नहीं सोचोगे, उनके बारे में आप नहीं ध्यान दोगे, तब तक कोई आपको जगा नहीं सकता। यदि आप में ललक होगी ना, आप 4 बजे उठ के खड़े हो जाओगे, 5 बजे उठ के खड़े हो जाओगे कि मुझे पढ़ना है। समझ रहे हो? तो चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए, किसी एल्यूमिनियम वायर की लंबाई 2 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो, तो वायर का प्रतिरोध क्या होगा? यदि वायर की प्रतिरोधकता कितनी है? 20 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर। ठीक है, करें सोल्व। चलो देखो क्या पूछ रहा है। प्रतिरोध, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो कि दे क्या रखा है, क्वेश्चन अपने को किस तरीके का देना है, और उसका आंसर कितने इजी सहज अंदाज के साथ में अपने को करना। ठीक है, चल देखिए, आर पूछ रहा है अपने से। आर का फॉर्मूला क्या होगा? रो एल अपॉन ए। एक ही फॉर्मूला था, मैंने ज्यादा फॉर्मूले आपको बताए नहीं। ठीक है, इसी फॉर्मूला से अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो रख दो। रो यानी कि जो उसकी प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, वो कितना है? 20 गुणा 10⁻⁴। लंबाई कितनी है? 2 मीटर। और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻3। काटो, 3 से 3 कट गई, 10 बच गए, कितने? -1। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यानी कि ये आ गया 20 इंटू
10 की पावर -1। या तो ये ऐसे लिख दो आप सीधा सीधा 2 ओम, या फिर आप लिख दो इसका मतलब ये है कि 10, 1 0 से 1 0 कितना बच गया 2 ओम। भाई माइनस की जितनी ऊपर है उसका मतलब है नीचे जाएगी, और नीचे जितना है उसका मतलब है इतनी जीरो ऊपर जाएंगे। ठीक है, चल आंसर आ गया 2 ओम। चल अगला देखते हैं। किसी 10 मीटर लंबे तथा 2 × 10⁻⁴ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले वायर का प्रतिरोध कितना है 50 ओम, तो उसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करवा रहा है, आप वही फॉर्मूला लगाओ अपना, R बराबर ρl/A। अपने को क्या ज्ञात करवा रहा है, प्रतिरोधकता ज्ञात कर दो। रो बराबर क्या होगा RA/L, रख दो 50, प्रतिरोध कितना है 50, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 2 × 10⁻⁴, लंबाई कितनी है 10 मीटर। ठीक है, रख दो, 10 से 1 0 कट गई, 5 दूनी 10 × 10⁻⁴ हो गया क्या ओम मीटर। ठीक है, इसके साथ ही आप एक काम और कर सकते हो, इसका क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस किए तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 1 0 कट गई, इससे कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 ओम मीटर। ठीक है, ये भी आ सकता है, आपके आंसर पे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या दे रखा है, ये आपकी कॉमन सेंस है। ठीक है, उस कॉमन सेंस के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, तो आपकी सीधी सीधी, अगर आप ये भी नहीं आएगा आपको ये भी दे देगा 10 की पावर -3 ओम मीटर। ठीक है, जो मर्जी आपके आंसर आ जाए, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, किसी 10 मीटर लंबे वायर का प्रतिरोध, वायर की प्रतिरोधकता कितनी है 20 × 10⁻⁸, यदि उसका प्रतिरोध कितना है 200 ओम हो तो वायर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वही फॉर्मूला, R बराबर ρl/A, कुछ चेंज नहीं करना। अगर A ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा A बराबर ρl/A। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे होता है तो देखिए आपको क्या समझाता हूं मैं, A/B बराबर C/D, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपका ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर, यानी कि AD बराबर क्या हो जाएगा BC। ये एक फॉर्मूला है, जो निकालना है उसको आप बाहर रख दो। उसके अलावा जैसे A निकालना है इसको ऊपर ले जाओ, D निकालना है इसको ऊपर ले जाके इसको नीचे ले आओ। छोटा सिंपल सा तरीका है, ज्यादा भारी काम है नहीं। रख दो रो, यानी कि प्रतिरोधकता कितनी है 20 × 10⁻⁸ इंटू लंबाई 10 मीटर अपॉन 200 ओम। सॉरी, ये यहाँ आ रहेगा, क्या आ जाएगा। ठीक है, 200 करो, 0 से 0, 20 से 20, कितना आ गया आंसर 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर, या आ सकता है 1 × 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर। जो मर्जी आ जाए, आपको तो तरीका आता है, कर दोगे। चलिए आगे, किसी वायर की मोटाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितनी दे रखी है 1 मीटर, जिसका प्रतिरोध
100 ओम है तो चालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? ध्यान रखना, यहां एक बहुत ही अच्छी चीज दे रखी है आपको, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या दे रखा है, मोटाई दे रखी है। यहां उसने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं दिया, यानी कि यहां क्या दिया है उसने, डी दिया है। कितना? 10 सेंटीमीटर। पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में, जितनी भी राशियां हैं सारी मीटर में या सेंटीमीटर में जो बने बना दो। तो इसको कितने में हो जाएगा, 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर। ठीक है, कितना, डी बराबर 0.1 मीटर हो गया। जो ये है ना, ये दिया है उसने कितना, इसकी मोटाई कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या हो गया इसका मोटाई, यानी कि जो व्यास है वो कितना दिया है, 0.1 आपको दिया है। और ए ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, ए बराबर क्या होता है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। क्या होता है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। रख दोगे? रखो। पाई कितना होता है, 3.14 इंटू 0.1। देखना, डी स्क्वायर गुणा 0.1 अपॉन कितना था, 4। यदि 4 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, यानी कि 0.7 चौका 28, 3 बच गए, 8 चौका 32 और 8 पंजू 40। ठीक है, 2 और बच गए तो कितना आ जाएगा ये आपका, 0.00785। ठीक है, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, अपना प्रतिरोधकता। रो अभी बताया था आपको, आर ए अपॉन एल रख दो। प्रतिरोध कितना है, 100। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 0.00785 बटा आपका कितना आएगा, 1। ठीक है, कितनी है, 1 मीटर लंबा है भाई। एक का कोई मतलब नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये लो काट दी। कितना आया, 0.785 ओम मीटर। ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आपको एक चीज और बताऊं, इसी के अंदर आंसर ज्ञात करना। 85 इंटू, हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 की पावर -3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ आप। लिख सकते हैं ना? चलिए अगला देखते हैं। किसी 10 सेंटीमीटर मोटे चालक तार का प्रतिरोध कितना है, 50 ओम। तो जिसकी प्रतिरोधकता दे रखी है इतनी, चालक तार की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले मोटाई वही है, अब ज्ञात करने की जरूरत है। डी बराबर क्या हो जाएगा, 0.1। और ए बराबर यदि अपन देखेंगे तो कितना था, 0.785 ही आ रहा था। ठीक है, कुछ और थोड़ी की लिखना है। चलिए जी, क्या ज्ञात करवाए, लंबाई आर बराबर रो एल अपॉन ए। एल बराबर आ जाएगा आर ए अपॉन क्या, रो। लगा दो। आर कितना है भाई, 50 ओम। उसके बाद में ए ज्ञात करना है कितना, 0.7 आएगा ना, 0.0785। ठीक है, तो यहाँ से इसको 0.00785 अपॉन प्रतिरोधकता 5 इंटू 10⁻³ -3। 5 से
5, यानी कि ये गया 10 बार। ये 3 जीरो हैं, जो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की, यानी कि 10 की पावर 3 हो गई। कर दो, ये हो गया इतना, ठीक है, कट गई। लगाओ 78.5। भाई 10 को मल्टीपल करोगे, एक जीरो और आ जाएगी, 78.5 आ गया क्या, इसकी लंबाई, यानी कि मीटर। इतना लंबा वायर, ठीक है। अब अपन इसके बाद में एक आपको छोटा सा टाइप और बताता हूं कि दो अपने को क्या दे रखे हैं, समान पदार्थ के दो अलग अलग साइज के आपको प्रतिरोध दे रखे हैं, आपको उनकी तुलना ज्ञात करनी है, तुलना करनी है, ठीक है। किस तरीके से करनी है, चलो देखो, पहले टॉपिक डालो थोड़ा सा। इन्हीं दो प्रतिरोधों का तुलना करना। कैसे करेंगे तुलना, मान लो एक ये साइज है, ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध है ये, थोड़ा सा मोटा बना लेते, ये लो भाई, ये क्या हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक है। यानी कि एक तो क्या हो गया आपका R1, दूसरा क्या हो गया R2, ठीक है। ये क्या है, इसकी जो ये जगह है, ये क्या होगा, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले का, और ये क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसका, दूसरे का, A2। ये इसकी लंबाई L2, और ये इसकी लंबाई L1, ठीक है। और कुछ बच गया, इसकी प्रतिरोधकता, इसकी ρ1 और ρ2, यही है, और कुछ बचा ही नहीं। यानी कि आप लिख सकते हो R1 का फॉर्मूला, क्या लिख सकते हो, R1 बराबर ρ1 L1 अपॉन A1 बराबर इसका क्या होगा, R2 बराबर रो L अपॉन A2, यही हुआ। अगर अपन ट्रांसफॉर्मर रेशियो की भी बात करें तो उसके अंदर क्या आता है, जितना भी आता है, 2 वाले ऊपर आते फैक्टर, और नीचे वाले किसके आते हैं, अपनी N2 अपॉन N1 हो गया, जितना भी है सारा I1 अपॉन I2 अपॉन I1 हो गया, लगभग आप रेशियो की बात करोगे 2/1 होगा, ठीक है। यदि अपन बात करें तो क्या होगा, R1 अब R2 अपॉन R1 बराबर L2 अपॉन L1 बराबर ρ2 अपॉन ρ1 बराबर A1 अपॉन A2। ये उल्टा है, इन सब की तुलना में फैक्टर में ये इसके विपरीत है। यानी कि आपको जहां पे भी लगाना है, इनमें से ही फॉर्मूला लगाना है, किसके अंदर, जब आपके अलग अलग आ जाए, क्या कोई भी सवाल आ जाए आपका कि किन्हीं की लंबाई इतनी है तो प्रतिरोध कितना होगा, इसकी लंबाई इतनी है तो प्रतिरोध इतना है, तो दूसरे का कितना होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 मीटर लंबे कॉपर वायर का प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है, तो
10 सेंटीमीटर लंबे कॉपर वायर का प्रतिरोध ज्ञात करो। सबसे पहला काम, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करो, मीटर में। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 0.1 मीटर। कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर आपका। ठीक है, हो गया क्या, L2 रख दो, क्या R2 अपॉन R1, क्या क्या दे रखा है, दूसरा लंबाई L2 अपॉन L1। फॉर्मूला में क्या था, प्रतिरोध कितना है, R2 अपने को ज्ञात करना है, R1 कितना था 20 ओम, बराबर 0.1 अपॉन 2, काट दो 10 बार, कितना हो गया, 10 को पॉइंट से करेंगे तो गुणा 10 इंटू 0.1, कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ये आपका आंसर। दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। ठीक है, आगे देखिए, यदि 2 सेंटीमीटर मोटे वायर का प्रतिरोध 50 ओम है तो 10 सेंटीमीटर मोटे वायर का प्रतिरोध क्या होगा। मीटर में चेंज करना है, बराबर होने से कुछ नहीं होगा, आपको मीटर में चेंज करना है मोटे को, उसके बाद में आपको करना है। देखिए क्यों करना है, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा इसको। मोटे वायर है ये, और एक है दूसरा आपका इतना। ठीक है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर मोटा, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में यदि अपन इनको रखेंगे तो सबसे पहले तो यही हो गया, चाहे आप एज इट इज रख लो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फैक्टर सेम है, चाहे आप एज इट इज रख लो सेंटीमीटर में या मीटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको इनका ए ज्ञात करना है। तो ये क्या होगा, मोटाई तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखो, A1 बराबर π/4 इंटू कोष्टक में लिख लो आपका 2 सेंटीमीटर, डी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, A2 बराबर π/4 है, और कितना है 10 का स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस करना, चलो आपको वैसे मैं पहले दिखा दूं या बाद में, जैसी मर्जी। अगर हम डायरेक्ट इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो ये कट जाएंगे, यानी कि आप इनको एज इट इज भी रख सकते हो। ठीक है, चलो अपन इसको फॉर्मूला में लेके चलते हैं, उसके बाद में कर लेंगे। क्या क्या दे रखा है, प्रतिरोध और आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि आपका R2 अपॉन R1 बराबर A1 अपॉन A2 रख दो। R2 कितना हो गया, अज्ञात करना है, R1 कितना है 50 ओम, बराबर A1 एज इट इज रखना है आपको संख्या, π/4 इंटू 2 का स्क्वायर, और इसमें भी रखना है π/4 इंटू 10 का स्क्वायर। देखिए इससे तो ये सीधा एज इट इज कट गया। ठीक है, बची ये संख्या, इसको रख लो, R2 बराबर बटे 50 बराबर 2 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 100, 4/100। ठीक है, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, यानी कि आपका सीधा सीधा 2 ओम प्रतिरोध आ गया। That's it. नेक्स्ट देखते हैं, आपको यदि इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक और बता दूं तो कैसा रहेगा। इसके अंदर देखिए ये कितना हो रहा है इसका 5 गुना, ये कितना हो रहा है इसका 5 गुना हो रहा है। ठीक है, अपने को क्या करना था, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, क्योंकि डी स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना हो गया 25, समझ गए, आपका कितना हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। समझ गए,
यानी कि आप रख सकते हो इसके अंदर 5 का स्क्वायर, तो कितना था आपका 50/25, तो भी आपका कितना आ गया था आपका 2 ओम। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। चाहो तो आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो, चाहो तो आप मत अपना। ठीक है, चलिए। और कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई? हाँ, किसी 1 सेंटीमीटर मोटे एल्यूमिनियम वायर का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है, तो 1 mm मोटे एल्यूमिनियम वायर का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, ये mm में है, ये सेंटीमीटर में है, चाहो जिसको आप परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, तो D1 कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, और D2 कितना है आपका mm में है, तो कितना हो जाएगा 10 mm, सॉरी, D1 को यदि अपन mm में चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा D1 कितना हो गया आपका D1 10 mm हो गया, और ये कितना हो गया D2 1 mm। ठीक है, रखे R2/R1 बराबर A1/A2। ठीक है, यही था। R1 R2 ज्ञात करना है, 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका A1 कितना है 10 mm, 10 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका सीधा सीधा 1000। भाई 100 कैलकुलेशन तीव्र करना आप, 10 का स्क्वायर 100 और 10 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 100 ओम आ गया। ये आपका आंसर। यदि अपन शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो R अपॉन क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, और यहाँ क्या है 1/D² है। दे रखा है कि नहीं दे रखा? देखो, एक है जो कितना हो रखा है 10 mm से कितना हो रहा है 1/10 हो रहा है, 10 से 1/10 हो रहा है गुणा, यानी कि ट्रिक आपको समझ आ जाए तो देखना कितना हो रहा है। ये कितना था 10 mm, यहां से ये आ रहा है 1 mm, यानी कि 1/10 गुणा हो रहा है। डी को यदि हम रखेंगे R प्रोपोर्शनल टू 1/D², D² कितना है 1/10 का स्क्वायर। यदि 10 को ऊपर ले जाएंगे तो R प्रोपोर्शनल टू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया 10, 100, जो इसका 100 गुना हो जाएगा। अपना R कितना है 10, 10 गुणा 100 बराबर कितना हो गया 1000। ये भी आपकी 100 ट्रिक से हो गया। चलिए, देखिए साथियों, अब आपको मैं कुछ चीज बता रहा हूं कि कोई तार है अपना, कि मैंने इस तार को खींच के और लंबा कर दिया, और ये कितना कर दिया 2 गुना। अब मैंने खींच के किया है, तो क्या होगा, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आधा हो जाएगा, यानी कि मैंने इसका जितना गुणा करूंगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं ये इतना लंबा है, मैं इसको मोड़ के, ये दोनों बराबर है, और मैं इसको मोड़ के बराबर कर दूं, मोड़ के बराबर कर दूं, तो ये आधा हो गया, लेकिन मोटा डबल हो गया। इसकी जो मोटाई है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो डबल होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से इस पे आधारित क्वेश्चन भी आते हैं आजकल, वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले लिखिए, यदि लंबाई में परिवर्तन खींचकर या मोड़कर किया जाए,
किया जाए तो प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन कितना होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर के अनुसार होगा। देखिए प्रतिरोध जो है आर बराबर कितना होगा, एन स्क्वायर आर, यानी कि लंबाई को जितना बढ़ाएंगे उसके, लंबाई को खींचकर बढ़ा रहे हैं या मोड़कर कर रहे हैं, वो उसके एन के हिसाब से होगा, किसके, एन के स्क्वायर। अब वो स्क्वायर कहां से आया मैं आपको समझाता हूं। देखिए आर कितना है, ये समान मान लो ये कॉपर का है तो इसको खींचेंगे तो कॉपर का ही रहेगा ना। इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई दो ही चीज परिवर्तन हो रही है, पदार्थ की प्रकृति तो सेम ही है। या ये थोड़ी है मैंने इसको बढ़ा दिया तो ये चांदी का हो गया, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना। तो आर प्रोपोर्शनल टू में क्या होगा, एल अपॉन ए, एक ही फॉर्मूला था, ठीक है। अपन ने लंबाई को कितना किया, 2 गुना, ये कितना हो गया 1/2, लेकिन ये कहां जाएगा ऊपर, 1/2 है ना, बटा की चीज ऊपर जाएगी, नीचे जो संख्या है वो अगर 1/2 1/3 है तो वो जो संख्या अपन ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये कितनी हो गई, L 2 अपॉन ए, ठीक है। यानी कि जो ये परिवर्तन हुआ है ये 2 स्क्वायर में चला गया, अब ये 3 गुना करूंगा तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि इसके स्क्वायर के अंदर परिवर्तन हो रहा है। अब एक चीज और देखिए, मैं इसको यहां से क्या कर दिया, आधा 1/2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको मोड़ के मैंने आधा कर दिया तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2 गुना, ये एक नीचे आ जाएगा, जब अपन इसको करेंगे तो ये कितना होगा 1/2 गुना 1/2, कितना हो जाएगा 1/4, इस तरीके से होता। अपन ने डबल किया तो भी स्क्वायर में हुआ, मोड़ा तो भी स्क्वायर में परिवर्तन होगा। जैसे कि अपन ने क्या किया, इसको 4 गुना किया, एग्जाम्पल के तौर पे अगला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। किसी चालक तार को इतना खींचा जाए कि उसकी मोटाई आधी हो जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। देखिए ये क्या कर रहा है, मोटाई को आधी कर रहा है, अगर मोटाई आधी होगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। क्यों होगी, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसके है, 1/d² के है, और अगर मोटाई आधी करनी है तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका स्क्वायर, और लंबाई उसकी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी कितनी करनी पड़ेगी, आपको 4 गुनी करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू 4L अपॉन 1/4, ठीक है भाई। 2 का आधा ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, R बराबर कितना होगा, 16R, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किसी चालक तार की मोटाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए भाई L कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यदि मोटाई को अपन ने 2 गुना किया है तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, R बराबर R/16, सीधा सीधा फंडा है, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो 1/16 R बराबर, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, बहुत ही इजी सवाल है।
देखिए किसी 10 सेंटीमीटर मोटे वायर को प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है, जिसे तब तक खींचा जाए तब तक कि उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर रह जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 10 सेंटीमीटर मोटा है और 2 सेंटीमीटर घटा रहे हैं, यानी कि उसकी मोटाई 1/5 कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं, 1/5 कर रहे हैं मोटाई। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 25 गुना L कितना हो जाएगा 25 और 1 मोटाई कितनी हो रही है 25, 1/25, क्योंकि 5 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे ना 1/5 का तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो L कितना हो जाएगा, L बराबर 25 गुना 25 यानी कि 625, L बराबर 625। ठीक है, इसको कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। R कितना है यहाँ 100 ओम है, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 62,500 आपका ओम आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों, आप लोग आसानी से कर सकते हो। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको जरूर वापस समझाऊंगा। अगले में पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ प्रतिरोध। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।